नमस्कार। एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्य और समय वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ओके, क्या जानेंगे? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन जानेंगे, कार्य और समय का प्रश्न जानेंगे, बहुत ही सरल और इजी वे में जानेंगे। 3 तरीका से जानेंगे। कितने तरीका से? 3 मेथड से जानेंगे, 3 मेथड से जानेंगे। ओके, क्या जानेंगे? 3 तरीका से जानेंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीका से जानेंगे। ये आप तो सभी का यूट्यूब का चैनल देखते हैं, मेरा भी एक बार देख लीजिए। आपको एक बार देखने में कोई ज़्यादा घाटा नहीं है, लाभ ही होगा। हम 3 विधि से बताने वाले हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीका में। ओके, और यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। 3 तरीका से हम बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ओके, बी किसी काम को मतलब उसी काम को, ठीक है ना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ओके, यहाँ होना क्या चाहिए था कि बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ओके, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए ध्यान से। मतलब ए क्या कर रहा है? ए नाम का कोई व्यक्ति है, उस काम को करने में कितना दिन टाइम ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। और बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसी काम को, ठीक है ना, उसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है? 10 दिन में कर ले रहा है मान लीजिए। तो पूछा क्या गया है कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, आप बस वीडियो पर बने रहिएगा। ओके, देखिए पहला विधि जानिए बहुत ही ध्यान से, अच्छे पूर्वक। पहला विधि, ओके, पहला विधि हम डिटेल में जानेंगे। ओके, इसके बाद हम शॉर्टकट जानेंगे। क्या जानेंगे? शॉर्टकट विधि। पहला विधि देखिए ध्यान से। मान लीजिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। मान लीजिए ए ओके, किसी काम को करता है। ए किसी काम को करता है बराबर कई दिन में कर रहा है? 15 दिनों में, ठीक ना, या तो 15 दिन में, 15 दिन में करता है या 15 दिनों में करता है। ओके, आगे समझ में इतना। ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम, माने एक काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? बताइए। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा? बताइए। 1/15 होगा। कितना होगा? 1/15 भाग करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट, आगे देखते जाइए इसी प्रकार, ठीक है ना। बी किसी काम को उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, यानी बी उसी काम करता है बराबर कितने दिनों में? 10 दिन में। अब लिख लेंगे 10 दिनों में करता है। ओके, आगे समझ में इतना कि नहीं आया? बताइए जल्दी, मुझे पूरा विश्वास है आपको आ रहा होगा। ओके, इसी प्रकार बी का एक दिन का काम कितना होगा? बी का एक दिन का काम कितना होगा? बताइए। 1/10 भाग होगा। कितना होगा? 1/10 भाग। मतलब ए का एक दिन का काम 1/15 भाग होगा, बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। ओके, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी मिलकर। ओके, दोनों मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलकर मतलब दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करेंगे, ठीक है ना। एक दिन में काम करेंगे। बताइए कितना काम करेंगे? बताइए। करेंगे बराबर, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? बताइए, जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है? बताइए। 1/15 भाग है, और बी का एक दिन का काम कितना है?
10 भाग है, ठीक है ना। कितना कर लेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, 15 का गुणा 10 में कीजिए, 15 में दाएं कितना हो जाएगा 150, 10 के गुणा 1 में कीजिए 10 एकम 10 और 15 एकम कितना हो जाएगा 15, 15 10 कितना हो जाएगा भाई 25, 15 10 25 बटा कितना हो जाएगा 150, काटेंगे तो कितना आएगा 25 एकम 25, 25 छः का 150, 1/6। दोनों मिलकर क्या करेंगे किसी काम को, ठीक है ना, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे 1/6 भाग, ठीक है ना। तीन लोग का कुल काम देखिए कितना होगा, कुल काम बराबर होता है मतलब ए प्लस बी का कुल काम, ठीक है ना, ए प्लस बी का, ठीक है ना, ए प्लस बी का कुल काम बराबर क्या होता है 1/1 दिन का काम, 1/1 दिन का काम, 1/1 दिन का काम, ओके। 1/1 दिन काम कितना है 1/6, इतना कर लेंगे। फिर क्या करते हैं इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6/1 मतलब कितना आएगा 6, कितना 6 दिन, यानी ए प्लस बी का कुल काम कितना होगा, कई दिन में कर लेंगे, कुल काम करेंगे बराबर, कुल काम करेंगे बराबर कितना आया 6 ना, कितना लिख लेंगे हम 6 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। ये पहला विधि हुआ। अब दूसरा विधि हम जानेंगे, कौन सा विधि जानेंगे, दूसरा विधि, ओके। बस वीडियो पर आप बने रहिए, आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, ओके, ठीक है ना। आ रहा समझ में, वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। दूसरा विधि आप देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए बी, ठीक है ना, क्या मान लेंगे बी। ए किसी काम को कई दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा था 15 दिन में, और बी किसी काम को कितना कर रहा था बताइए, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा था 10 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा था 10 दिन में, ठीक है ना, और ए 15 दिन में कर रहा था, ओके। इतना समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं 15 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम, तो कितना आता है 30 आता है, कितना आता है 30, ओके। मान लीजिए कुल काम इसका कितना हो गया 30 गो, टोटल कामों की संख्या कितना हो गया 30 काम मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 30 काम, ओके। तो मान लीजिए 15 दिन में जो ए है 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 30 में 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा 2 काम, यानी कि ए का एक दिन में क्या काम हो रहा है 2 काम हो रहा है। इसी प्रकार बी का, ठीक है ना, बी का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल काम 10 दिन में कर रहा था, टोटल काम कितना है मान के चले हैं 30 काम माने हैं, तो 30 में 10 के भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 काम, ठीक है ना। यानी ए का एक दिन का काम कितना हो जा रहा है 2 काम, और बी का एक दिन काम कितना हो रहा है 3 काम, और दोनों मिला के कितना काम करेंगे 5 काम, ठीक है ना। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और 2 5 काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 काम, ओके। इतना समझ गए। फिर क्या करेंगे, कुल कितने दिन में करेंगे देखिए, तो कुल दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल दिनों की संख्या मतलब ए और बी के कुल जो टाइम लगेगा कितना दिन लगेगा, देखिए कुल दिनों की संख्या बराबर लिखिए, टोटल काम कितना है 30 है, ठीक है ना, टोटल काम कितना है 30, और दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम, तो जब 30 में 5 का हम भाग कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 दिन आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तीसरा विधि देखिए, तीसरा विधि में क्या करते हैं ए गुणे बी बटा ए प्लस बी करते हैं, बस दिनों की संख्या बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिनों की मतलब पूछा गया ना है कि बताइए उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो वही दिनों की संख्या बराबर, दिनों की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र ही ए गुणे बी, ठीक है ना, ए गुणे बी बटा ए प्लस बी। ए का मान कितना है 15 दिन में कर रहा था, बी 10 दिन में कर रहा था, ओके। फिर 15 प्लस क्या कर देंगे 10, 15 प्लस क्या कर देंगे 10, 15 में नहा कितना होता है 150, बताइए 15 में नहा कितना होता है 150 बटा 15 10 कितना कर देंगे 25, जब 150 में 25 का भाग देंगे कितना आएगा 6 दिन, इसमें भी क्या आया 6 दिन। आगे समझ में, यानी तीनों विधि में क्या हुआ आंसर वही आया, सेम आया, 6 दिन 6 दिन 6 दिन। आपको जो आसान लगे उस विधि से आप कर लीजिएगा, ओके। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया करता है, काम वाला समय जरूर पूछ देता है 1 नंबर में कि बताइए भाई
ए किसी काम को कितना दिन में करता है, तो बी किसी काम को कितना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। या तो दोनों का काम दे दिया रहेगा, ए के पूछ लेगा, या तो दोनों काम दिया रहेगा, बी का पूछ लेगा। इस तरह से वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा करता है, ठीक है ना। अगर इस टाइप के सवाल रहेगा तो आप इस विधि का प्रयोग कीजिएगा, सबसे आसान विधि यही है, शॉर्टकट तरीका। ओके, आप सेकेंडों में कर लेंगे यदि यह विधि आता होगा तब, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।